अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे और मौसम को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। मैं जनाब अभी नीचे से आई हूँ सामान लेकर अपने ग्रॉसरी का कुछ पकाने का, क्योंकि बारिश होने वाली है, आशंका जताई जाती है। तो हमने कहा चलो उससे पहले पहले हम सामान लेकर आ जाते हैं। तो मैं और समीना बस अभी सामान लेकर आए हैं। ये देखिए बिल्कुल अंधेरा छा चुका है बाहर। बाहर भी देखते हैं कैसा हो रहा है। खुल जा सिमसिम। ये देखें अभी तक बाहर नहीं आए बच्चे, बस स्कूल गए हुए हैं बच्चे, अब आएंगे और बस सब बाहर शोर शराबा। सो गुड सो गुड। ओह माय गॉड, इतनी तेज बारिश हो रही है। थैंक्स गॉड मैं घर आ गई। उसके बाद ये बारिश शुरू हो गई है और बहुत अच्छी सी बारिश हो रही है। इसमें नजर तो नहीं आ रहा होगा आपको, लेकिन बिल्कुल अंधेरा छा गया है। ये दिन के 3 बज रहे हैं ऑलमोस्ट, और आप देख सकते हैं। थैंक्स गॉड मैं घर आ गई। अगर मैं बारिश में बाहर भीग जाती तो क्या होता? क्या होता? कुछ नहीं होता। फिर घर आ जाते भीग के, मजा आ जाता। वाह वाह, लवली लवली, बहुत मजा आ रहा है मुझे। वाह, मैंने कुछ सामान मंगवाया था, ये मेरा सामान आ गया है। बहुत कुछ है इसमें, हेडफोन, आईपैड, ये आयरन प्रोटेक्टर, ये कुछ नहीं, ये मोबाइल स्टैंड। वाह, इसको हम अब यूज किया करेंगे। खुला सिम ठीक है। और क्या है? नेल फाइलर। और क्या है? ये है कुछ क्या कहते हैं, चूल्हे के पीछे मुझे लगाना है, वॉलपेपर टाइप कुछ है, स्टिकर्स हैं। ये हैं, हेड बैंड है, ये फॉर परीजे। ये कैंडल लाइट्स, ये आया है। और ये स्प्रे है, वाटर नेजल के साथ है। ये मैंने मंगवाया था। स्पून होल्डर है, प्लस इसके ऊपर आप लिड रख सकते हैं, लेकिन मैंने दूसरे कलर में देखा तो ये बहुत गंदा कलर है, तो चाह रहा इसको फेंक दूं मैं। और क्या है? और ये 2 एलईडी हैं, ये लगाएंगे हम, दोनों हैं ये, ठीक है। और क्या है? ये है ग्लास क्लीनर, आपके स्पैक्स जो होते हैं उसको क्लीन करने के लिए ये नई चीज़ आई है, तो ये भी मंगवा लिया है मैंने। ये है केक कटर, या हम पिज़्ज़ा कटर वगैरह जो डो के लिए कट करते हैं, ये उसके लिए सेट है, 3 का सेट है ये। और ये है स्पॉन्ज बर्तन धोने का, दोनों साइड से है, तो ये है हम तीनों बहनों के लिए। ये है जनाब नीडल्स लगाने के लिए ना, हमें होल नज़र नहीं आता, जिन लोगों को सुराख नज़र नहीं आता, ये उसके लिए है ख़ास। बस ये चीज़ें हैं। आज तो बहुत ही मज़ा आया देख के। तो बस ये मौसम के लिहाज से जो है, मैं आज लाल साग और पालक लेकर आई थी कि आज वो पकाऊंगी। तो क्योंकि मौसम भी इतना अच्छा, उसके साथ चटनी सैलड और दाल चावल हो तो मज़ा ही आ जाता। तो बहरहाल मैं लेकर आई हूँ, फिर मैंने शुरू किया, लेकिन हमें पता है कि आजकल के बच्चे गोश्त और चिकन के बगैर खाते ही नहीं हैं। तो वो कुछ बनाओ तो पता चलता है मुझे ये नहीं खाना, तो आप बाहर से ऑर्डर करें या मेरे लिए कुछ और बनाएं, तो बस यही हो जाता है। कभी कभी तो दिल चाहता है ऐसा खाना बनाऊं कि कोई भी ना खाए, सिर्फ मैं खाऊं अपनी पसंद का। बस कभी मियाँ के पसंद का, कभी बच्चों के पसंद का, अपनी पसंद तो पता नहीं कहाँ चली गई है। अरे हाँ, वो ड्रामा पहचान आ रहा है ना, अपनी अपनी जिंदगी। ओहो, उस ड्रामे को देखकर जो है ना, मेरे ख्याल में 98% जो है ना औरतें, वो घर छोड़ के चली जाएंगी। मेरी मर्जी तो हुई ही नहीं कभी, मेरा तो कोई सोचा ही नहीं गया कभी। क्या है वो औरत, मुझे कुछ समझ नहीं आता। उसको क्या चाहिए था? इतना अच्छा घर और बच्चे, सब कुछ ठीक ठाक था, बस अचानक से
बेवकूफ़ औरतों को पागल बनाने वाला ड्रामा है बिल्कुल। इसको तो अभी बंद करवा दूं मैं। कभी कभी दिल चाहता है अपनी पसंद का खाना बनाऊं। बात ये हो रही थी, पसंद का खाना बनाने को दिल करता है। अब देखें, मैं लाई थी लाल साग और पालक, और इसको मैं मिला के बनाऊंगी, उसमें सोया डालूंगी। मगर फिर समझ आया कि फिर इसमें से तो कुछ खाएंगे कुछ नहीं खाएंगे गोश्त के बगैर, तो फिर या तो बाहर से मंगवाना पड़ेगा या फिर उनको कुछ और मुझे बना के देना पड़ेगा। तो उसमें डाल दिया चिकन। अब चिकन डाल के तो फिर सब्जी और सब एक ही जैसी जो हो जाती हैं, फिर उसका अपना कोई टेस्ट थोड़ी होता है सब्जियों का। सब्जियों की तो बात ही अलग होती है, अलग अलग टेस्ट। थक गई हूँ मैं, जा रही हूँ मैं अपनी पहचान बनाने छोड़ के। मैं जाके कहीं और अपनी मर्जी का खाना बना के रहूंगी खुश अकेली। ओके बॉस, बाय। ये मेरी दोस्त समीना ने मुझे क्या है दम का कीमा या कीमा दम वो भेजा है। इसको मैंने जो है वो छुपा कर रखा है, कोई बच्चा देख ना ले। अगर उसने देख लिया तो वो खा जाएगा, इसलिए मैं इसको छुपा के रखूँगी और फिर मैं अकेली खुद छुप के खाऊंगी इसको। कभी कभी ऐसा करने का दिल करता है मुझे भी। सारी चीज़ें बच्चों को क्यों दे दूं भाई, मैं जो पकाती हूँ सब बच्चे। मैंने कहा आज नहीं दूंगी, मैं ये छुपा के रखूँगी और खाऊंगी अकेली छुप छुपा के। और एक हमारे यहाँ ख़ास किस्म के ड्रामे आते हैं। किसी गरीब से कोई अमीर लड़का शादी कर ले, वो कर ले या फैमिली करा दे, उस बेचारे अमीर घर वालों का ना सत्यानाश हो जाता है। वो बेचारा जो है ना अमीर जो लड़का है, वो गरीबन के चक्कर में ना ख्वार होता रहेगा। अब उसके बाप को दिल का दौरा पड़ेगा। उससे पहले कोई था उनके खानदान में या नहीं था, वो बेचारा दामाद भागा भागा हॉस्पिटल जाएगा, पूरी रात रहेगा, खर्चे उठाएगा। बहन को कुछ हो गया तो वो जाएगा, भाई का एक्सीडेंट हो गया तो हो जाएगा। अरे भाई, उससे पहले तुम्हारी दुनिया चल रही थी नहीं चल रही थी, उस बेचारे का हशर कर दिया। ये बहुत होता है हमारे ड्रामे में, जरा आप लोग गौर कीजिएगा। इसीलिए ना गरीब घर की बहू मुझे यही होता है भाई, गरीबों के घर की नहीं लाओ, बहुत मसले साथ आने वाले हैं। ड्रामे तो बहुत सारे ऐसे हैं कि जिस पर हर एक पर दिल जल रहा होता है। अब मैं क्या क्या बताऊं आप लोगों को, लेकिन चले मैं बताती रहूंगी। फिलहाल तो मुझे सबसे बुरा बेहचान लग रहा था, इसलिए मैंने कहा अपने दिल के फपोले फोड़ लूं, इससे पहले कि बच्चों पे कोई अपना गुस्सा कहीं किसी और तरह निकाल लूं, यहीं पर निकाल लूं। हर वक्त वो औरत रोती रहती है। और वो नादिया है, मतलब क्यों चुड़ैल फुप्पो क्यों बनी है ऐसी? गांव में रहने वाली ऐसी तो नहीं होती चुड़ैलों जैसी पढ़ी लिखी फैमिली की औरत, काजल भर के, मुंह अजीब, इमोजी नहीं एक आता है जिसका मुंह लटका हुआ होता है होंठ नीचे की तरफ, वैसी वाली शक्ल बनाकर रहती है। अच्छी खासी शक्ल को अच्छी खासी साफ सुथरी सी फुप्पो बन जाती। इतना गंदा इमेज फुप्पो का, तौबा तौबा। आपके साथ बातें करते करते ये देखिए खाना भी बन गया, चढ़ गया है, और मैंने इतना गंद फैलाया है कि इसको समेटने में अच्छा खासा वक्त लग जाएगा, मगर करना तो है। अब मैं जा रही हूँ, इसमें मेरी पहचान नहीं है। अब मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी, फिर ये काम नहीं कर सकती। ठीक है जनाब, वेट करें, अब मैं बाकी का काम करने के बाद मिलती हूँ। ये हरे हरे पालक ये मैंने जो है ना सारे चॉप करके डाल दिए। चिकन तो भून के डाल दिया था, जैसे करते हैं आप लोगों को तो चिकन बनाना आता ही होगा ना, प्याज ब्राउन करके अदरक लहसुन चिकन टमाटर सारे मसाले डाल के भूना, उसको थोड़ा सा बनाया है। और इसके बाद ये मैंने डाल के ना अब इसमें थोड़ी सी मोटी मिर्चें डालूंगी और इसको हल्की आंच पे दम पे छोड़ दूंगी। जब इसका दम निकल जाएगा इसके बाद इसको मैं भून दूंगी, और ऊपर से गरम मसाला ज़रूर डालूंगी और हरा धनिया भी। बस ये तैयार। और इसके तैयार होने के बाद आखिर में मैं डाल दूंगी उसके अंदर मक्खन, जिसके ऊपर मचेगा शोर कि ये कैसी स्मेल आ रही है और आज कैसा टेस्ट हो गया है। लेकिन आज मैं अपनी मनमानी करने वाली हूँ सारी की सारी, क्योंकि इसके अंदर चिकन क्यों गया, मुझे चिकन नहीं चाहिए था इसके अंदर। सालन हो गया है तैयार, तो अब मैं उसमें जा रही हूँ बटर डालने। ठीक है, ये है बटर। तो इसके डालने से जो है ना उसका खुशबू जायका हर चीज़ जो है बदल जाएगा, बच्चों का मिजाज भी बदल जाएगा। अब हम इसको बंद कर देते हैं। मैंने गरम मसाला भी डाल दिया था पिसा हुआ। अब ये इसके अंदर जाएगा, खुद ही मेल्ट होगा। सालन है तैयार। तो बात हो रही थी कोकी की। अच्छा जनाब, उसके बाद उसके मियाँ ने इतना मना लिया, बच्चों ने मना लिया। मैं नहीं बता सकती क्या बात है,
मैं नहीं बता सकती, करती रही। ठीक है, जब उसके बाद मियाँ चला गया और खबर आई कि वो दूसरी शादी करने वाला है, ऐसा रोना धोना मचा दिया, किसी को मेरी परवाह ही नहीं है, किसी को तो वही नहीं, भूल ही गए सब मुझे। अरे भाई, कितना मियाँ आया, बच्चे है बेचारा दूसरे मुल्क से आ गया, आगे पीछे कर रहा है, ससुराल वाले आ रहे हैं। दूसरे ससुराल वाले होते तो कहते दफा दूर, नहीं आना तो ना हो। लेकिन नहीं भाई, उनके तो नखरे ही अजीब हैं उन औरत के। ये कौन सी किस्म की औरत है, समझ नहीं आई। पहले खुद ही घर से भाग गई, बच्चे बच्चे सब छोड़ छाड़, और अब उसको याद आ रहा है मियाँ को कोई फिक्र ही नहीं है, वो तो मुझे छोड़ के चले गए। ये कैसा ड्रामा है, ये किसने लिखा, क्यों लिखा, मुझे कोई बता दे। लेकिन देखती भी हूँ मैं कि आगे भी गुस्सा भी तो करना है ना, कहाँ करूंगी गुस्सा, किसी को देख देख के करूंगी। मजे के आम है ये, बस कुछ मीठा हो गया, गुस्सा नीचे चला गया। बहुत ही अच्छे आम ये तो, पता नहीं कौन से हैं, कोई भी हैं, बहुत मजे के हैं। सही कहते हैं ना, आम खाओ पेट गिरने से क्या मतलब है। बस कोई भी है, अच्छा मिल गया, मजा आ गया, खा लिया, खत्म हो गई बात। फिर लोग पूछते कौन सा आम है ये, तभी तो इतना अच्छा है। कैसे रुपए किलो है, अगर महंगा है, तभी तो इतना अच्छा है। मुझे तो कोई भी ले आती हूँ और अच्छा निकल आता है, कभी महंगा लाओ तो अच्छा नहीं निकलता, और कोई कभी कुछ भी उठा के ले आओ इतने मजे का निकल आता है। अब ये तो मैं लाई थी आज 250 रुपए किलो, ये महंगा नहीं है लेकिन बहुत ही मजे का है, बहुत मजा आ रहा है इसको खा के, बेचारे सारा खा जाऊं। मालूम नहीं ये कौन से आम है, अनवर अटोल हैं कि असगर गबोल हैं कि लंगड़े हैं कि लूले हैं, मगर जो भी हैं इंतहाई लजीज हैं, बेस्ट हैं ये, बहुत मजा। बच्चों को जो है वो ग्रेप्स इस फॉर्म में चाहिए कि इसकी जो डंडी है ये भी निकल चुकी है और इसके अंदर भी डंडी ना हो, ये देखें आप, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। ठीक है, इस फॉर्म में बना के फिर इसको मैं धो के फ्रिज में रखती हूँ। बादशाह सलामत है हमारे बच्चे, है ना बादशाह सलामत। ये एक शहजादे आलम जा रहे हैं उठ के। जब से मैंने ये बात कही है ना कि लोगों ने लेना देना छोड़ दिया, उस दिन से जो है अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ आ रहा है कहीं ना कहीं से। तो ये देखिए, ये है चने की दाल का हलवा, तो ये भी सौगात हुआ करती थी शबे बारात की, जो कि अब नापैद होती जा रही है। पहले भी लोग घरों में वैसे भी बना लिया करते थे, लेकिन वो इवेंट के लिहाज से शबे बारात में ज़रूर बनाते थे। अब तो खैर कहाँ है, कोई नहीं बनाता, सूजी का हलवा भून कर दे देते हैं तो बड़ी बात होती है वो तो। ये मेरी फ्रेंड ने मुझे भेजा है दूसरी बिल्डिंग से। थैंक्स यार, बहुत दिनों बाद खाया, क्योंकि हम खुद ही नहीं बनाते, हमारे बच्चे नहीं खाते तो हम बनाते भी नहीं हैं, कहीं से आ जाए तो बड़े शौक से खा। कुछ अरसे पहले तक चटनी बनाना भी एक मुश्किल मरहला होता था ना, कि चटनी बनानी है, वो सिलबट्टा अपने धोना है, गिराना है, उसमें पीसने के बाद वापस खड़ा भी करना है। और धनिया के पत्ते जो होते थे वो पहले सिर्फ पत्ते निकाला करते थे अलग अलग, अब क्या है वो डंडी समेत आप काट लें उसको, तो मुश्किल ही नहीं है। इमली का पल्प निकाल लेते हैं, हरी मिर्चें ले लेते हैं, इसके साथ लहसुन के कुछ जवे होते हैं वो नहीं है, अब नहीं है तो क्या कर सकते हैं, जान थोड़ी दे सकते हैं। पिसा हुआ लहसुन है थोड़ा सा, वो डाल देंगे, और ज़ीरा, अगर टेस्ट आपको और अच्छा चाहिए तो पिसा हुआ भुना हुआ ज़ीरा भी डाल लें, साबित ज़ीरा डाल लें, बस ब्लेंड कर देंगे और इतनी आसान सी चटनी बन जाती है अब तो। अब कोई ये कहे कि वो वाली चटनी और होती थी, उसका जायका, उसकी खुशबू, तो जाहिर सी बात है सिलबट्टे की और उस मेहनत की बात ही और थी। अब तो आपको मिल जाता है बना, जल्दी जल्दी बना के, ये उसमें तो इतना दिन लगते थे, अच्छा बनाएंगे, गिराएंगे बट्टा तो करेंगे ये काम। अब तो आपने निकालना है डेली की डेली, ये चटनी आराम से बनाएं और खाएं, इसमें इशू नहीं है। लेकिन सासों को इशू हो जाता है, ये वाली चटनी क्यों बनाई है, वो सिल वाली चटनी बनाओ। तो जिनको सिल वाली चटनी बनानी है वो खुद बनाएं, और जिनको खानी है ना डेली वो। ये बन गई है चटनी, एक बोतल तो हो गई आराम से, ठीक है ना। इसको अब रख दें फ्रिज में, निकालते रहें, उसको खाते रहें, टेंशन क्या है। और काम के साथ जो है वो कुछ ना कुछ खाते पीते रहें। तो टैंक पी लेते हैं। आज मैं बिल्कुल मैजिक नहीं करूंगी, आज मैं इसको पी जाऊंगी, ठीक है। इसको काउंटिंग की कोई जरूरत
ये साथ ही साथ सैलड भी तैयार हो गया है। तो खाना तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह खत्म पक गया है। आई होप आपको आज का मेरा व्लॉग बहुत पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।